हाय गाइस। आज हम फाइनेंशियल फार्मूला में डीबी फंक्शन, डीडीबी फंक्शन और बीडीबी फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। दोस्तों, हमारी फाइनेंशियल फार्मूला की सीरीज़ में हम इससे पहले के सारे फार्मूलाज अभी तक पढ़ चुके हैं। अगर आप उनको सीखना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। आज हम इन तीनों फार्मूलाज को सीखने वाले हैं, जो डेप्रिसिएशन के फार्मूलाज होते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमारे कोई भी असेट्स या कोई भी सामान हमने लिया है तो समय के साथ उसका डेप्रिसिएशन कैसे होता है और कितना होता है। डीबी फंक्शन हमें बताता है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन इज द फिक्स्ड डिक्लाइन बैलेंस मेथड। मतलब ये फिक्स्ड डिक्लाइन बैलेंस मेथड से हमें डेप्रिसिएशन हमारे असेट्स का बताता है, उसके प्रत्येक साल के पीरियड पे या जिस भी हिसाब से हम टाइम पीरियड के हिसाब से देखना चाहते हैं। इसका फॉर्मूला भी ये होता है जिसमें कॉस्ट, साल्वेज, वैल्यू, लाइफ पीरियड और मंथ होता है। दोस्तों, कॉस्ट, साल्वेज, लाइफ पीरियड, ये सारी चीज़ों के बारे में हम अपनी पिछली सीरीज वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट हमारी जितनी हमारी कीमत होती है सेट्स की स्टार्टिंग में, वो होती है। साल्वेज वैल्यू वो होती है जो सारे डिप्रिसिएशन होने के बाद में लास्ट में बचती है, कि आप कितनी भी कीमत उसकी समय के साथ घटा दें लेकिन इतनी कीमत तो मिनिमम रहेगी। जैसे कि हमारी कोई कार हम खरीदते हैं तो एक समय के बाद में उसकी कीमत काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन एक मिनिमम वैल्यू तक रहती है, उससे कम नहीं होती, चाहे फिर कितना भी समय हो जाए। वो वैल्यू साल्वेज वैल्यू कहलाती है सारे डिप्रिसिएशन के होने के बाद। लाइफ, उसकी जितनी भी लाइफ होती है वो होती है, और पीरियड जितना भी हम देना चाहते हैं और जो भी मंथ हम देना चाहते हैं। उसी तरह डीडीबी फंक्शन होता है, ये डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है। मतलब डीबी जो है उसके उससे दुगना इसमें डेप्रिसिएशन होता है स्टार्टिंग में ही। बीडीबी फंक्शन भी सेम डीडीबी फंक्शन की तरह होता है, इसमें भी डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड का यूज़ होता है। इसमें डीडीबी और बीडीबी में डिफरेंस बस इतना है कि ये स्टार्टिंग पीरियड और एंड पीरियड भी अपने फार्मूले में यूज़ करता है कैलकुलेट करने के लिए, जबकि डीडीबी फंक्शन एंड पीरियड और स्टार्टिंग पीरियड को यूज़ नहीं करता, सिर्फ लाइफ और पीरियड यूज़ करता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपने फार्मूला, जिससे आपको फार्मूला यूज़ करके जब हम देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा फार्मूला यूज़ करना। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक इनिशियल कॉस्ट ली है 1,00,000 रुपये। समझ लीजिए आपने 1,00,000 रुपये की कोई भी सामान खरीदा है और उसकी साल्वेज वैल्यू 15,000 हो जाती है, यानी कि उसका टोटल जितना भी डेप्रिसिएशन हो जाएगा समय के साथ, उसके बाद भी उसकी कीमत लास्ट में 15,000 रहेगी, इससे कम नहीं होगी। और उसकी टोटल जो लाइफ है वो 6 साल है। मतलब 6 साल बाद उसकी टोटल वैल्यू जो बचेगी सिर्फ 15,000 बचेगी, उससे कम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फार्मूले का यूज़ करना। इज इक्वल टू डीवी। देखिए हमारा फार्मूला आ गया है, पॉपअप में डबल क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमसे पूछ रहा है कॉस्ट, तो दोस्तों कॉस्ट हमारी 1,00,000 है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद साल्वेज वैल्यू हमने 15,000 मानी हुई है, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद लाइफ लाइफ हमने 6 साल ली हुई है, उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद में पीरियड पूछ रहा है, तो दोस्तों पीरियड हमने यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा हुआ है। 0 साल तो वो साल होता है जिसमें स्टार्टिंग समय होता है उसे हमने 0 ईयर लिया है, जिसमें कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं होता है। इसलिए हम 1 से शुरू करेंगे, जब 1 साल पूरा हो चुका होता है तब उसका डेप्रिसिएशन होगा किसी भी चीज़ का। पहले साल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं माना जाता है, तो हम इसे 1 सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए हमारी 27,000 जो है डेप्रिसिएशन वैल्यू बता रहा है। 1,00,000 में से आपकी 27,000 वैल्यू 1 साल बाद कम हो गई है। हमें पूरे साल का निकालना रहेगा। सबसे पहले हम इसे डॉलर हटाते हैं और हमें बाकी सालों का भी चाहिए, तो हम बार बार फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम इसे फिक्स कर लेंगे और यहीं से हम ड्रैग करके बाकी सालों का निकाल लेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे डॉलर लगाना रहेगा, क्योंकि हमारी इनिशियल कॉस्ट भी और साल वैल्यू तीनों वैल्यू फिक्स हैं, तो हम इन्हें डॉलर लगा के फिक्स कर लेंगे F4 से, या आप टाइप करके भी लगा सकते हैं। F5 को फिक्स नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ईयर की वैल्यू फिक्स नहीं है, हमें हर साल का अलग अलग चाहिए। अगर आप इसे भी फिक्स कर देंगे तो ये आपको एक ही साल का दिखाएगा, फिर ड्रैग करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ से फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, तो देखिए हर साल ये हमें बता रहा है कि इतना इतना डेप्रिसिएशन आपकी इस चीज़ों पर होगा। और दोस्तों ये डेप्रिसिएशन इस तरह से होगा कि पहले साल 1,00,000 से 27,000 कम जब हो जाएगा तो जितनी वैल्यू बचेगी उस पर फिर ये डेप्रिसिएशन कम होगा, फिर उसको उस वैल्यू में से घटाएंगे तब फिर ये डेप्रिसिएशन होगा। कहने का मतलब है 1 साल बाद आपकी 1,00,000 की वैल्यू चीज़ की वैल्यू 27,000 रुपये कम हो चुकी रहेगी, और जितनी वैल्यू कम होगी फिर उस पर डेप्रिसिएशन होगा
तब ये वैल्यू निकलेगी। फिर उसमें से इसको घटाने पर जो वैल्यू आएगी उसमें से ये वैल्यू निकलेगी डेप्रिसिएशन होके। कहने का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि ये सारी वैल्यूज 1 लाख में से निकलेगी। ये डेप्रिसिएशन वैल्यू जो बचकर आएगी लास्ट में अपने टाइम पीरियड के बाद में, उसमें से फिर अगले साल की डेप्रिसिएशन वैल्यू निकाली जाएगी उसके ऊपर, ना कि 1 लाख के ऊपर। इसे एक तरीके से और भी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ से हम ये डॉलर हटाते हैं। और दोस्तों पूरा होने के बाद में आपके पास में साल्वेज वैल्यू इतनी बचनी चाहिए। देखिए इस सबका जो टोटल सम है वो 84,990 हो रहा है, यानी तकरीबन अप्रोक्सीमेट 85,000। और 85,000 मतलब कि 1 लाख में से आप अगर माइनस करते हैं तो आपके पास में 15,000 बचेंगे। तो कहने का मतलब आपका ये डेप्रिसिएशन सही है, ये आपको सही बता रहा है, क्योंकि लास्ट में आपकी साल्वेज वैल्यू ही बचती है। तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 लाख में से 84,990 को, तो तकरीबन 15,000 आपके पास आएगा ही आएगा। अब हम देखेंगे कि हमारा कितना प्रतिशत डेप्रिसिएशन हुआ है। टोटल हमारी इनिशियल जो वैल्यू थी वो 1 लाख थी, और उसमें से एक साल बाद 27,100 वैल्यू जो है वो कम हो गई है। तो हमारा रेट कितना रहेगा, तो वो हम देखेंगे इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉस्ट और परसेंटेज। तो देखिए एक साल बाद हमारे जो असेट था उसकी वैल्यू 27.10 कम हो गई है। देखिए ये सही दिखा रहा है, 1 लाख में से 27 और 100 जो है वो 27.10% ही होता है। इसे हम पूरे आगे के कॉलम में लिख लेंगे। दोस्तों जो डीवी फार्मूला है वो हर साल डेप्रिसिएशन के जो रेट होता है, जो दर होती है, वो एक समान ही कैलकुलेट करता है। इसलिए हम अपने पूरे कॉलम में जो दर है वो एक समान ही लिख लेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो पहले साल में वो कितना हुआ है। तो दोस्तों हमारा डेप्रिसिएशन जो है, अगर हमें रेट पता हो और इनिशियल वैल्यू पता हो तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो चलिए उसे निकाल कर देखते हैं, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि डीवी फार्मूला किस तरह से काम करता है, किस तरह से आपको डेप्रिसिएशन बताता है। इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू अपनी इनिशियल कॉस्ट, और उसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस रेट से। तो देखिए टोटल वैल्यू जो आएगी वो दोस्तों ये तो टोटल डेप्रिसिएशन है जो हमें यहाँ भी पता चल गया था और यहाँ भी। अब हमारी टोटल वैल्यू बची कितनी है एक साल के बाद डेप्रिसिएशन होने के बाद, वो हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम फार्मूला लाएंगे इज इक्वल टू से, और अपनी जो मेन वैल्यू है, जो इनिशियल कॉस्ट थी, उसमें से पहले साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो हमें टोटल एक साल बाद जो वैल्यू बची है वो मिल जाएगी। देखिए एक साल बाद हमारे जो असेट्स थे, हमारी जो चीज़ें हैं, जो भी हमने 1 लाख में ली है उसकी वैल्यू 72,990 बची है। तो दूसरी साल जब हम डीवी फॉर्मूला लगाते हैं तो इसे इनिशियल कॉस्ट की जगह पे लेते हैं, तब फिर हमें दूसरे साल का डेप्रिसिएशन पता चलता है ये। तो दोस्तों इस रेट से हमने पहले साल का डेप्रिसिएशन इतना निकाला है। अब हम दूसरे साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूला से बहुत आसानी से निकाल लेंगे। इसके लिए हम इज इक्वल टू लगाएंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे 72,990, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे अपना 27.10 और परसेंटेज। तो इसका परसेंटेज जो निकलेगा वो देखिए यही निकलेगा 19,755.9, जो कि यहाँ पर भी था, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब जब हमें दूसरे साल का डेप्रिसिएशन निकालना होगा तो इसमें से हम इतना डेप्रिसिएशन घटा देंगे, तब हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी। चलिए घटाते हैं, इज इक्वल टू G5 माइनस हमारा डेप्रिसिएशन। तो टोटल वैल्यू जो आएगी दूसरे साल के बाद हमारे जो असेट्स की वैल्यू है इतनी रह जाएगी, क्योंकि इतना परसेंटेज डेप्रिसिएशन हर साल हो रहा है आने वाले सालों की वैल्यू में। ठीक है, अब हम इसी फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो देखिए
जो डेप्रिसिएशन की वैल्यूज़ आ रही हैं वो सेम होंगी इनके बराबर ही, जो हमारा डीवी फार्मूला से निकल कर आया था। कहने का मतलब दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हर साल डीवी फार्मूले से जो डेप्रिसिएशन निकल कर आता है वो अगले साल की कम हुई वैल्यू पर निकल के आता है, हमारी इनिशियल कॉस्ट पे नहीं। एक साल बाद आपकी जो चीज़ है उसमें 27% की दर से कमी हो गई है, वो 72,900 की हो गई है। उसके बाद में दूसरे साल 72,900 उसकी कीमत मान के फिर 27% डेप्रिसिएशन करके 53,000 हो गई है। फिर 53,000 को इनिशियल वैल्यू मानकर तीसरे साल के लिए 27% की दर से कम होकर 38,742 हो गई है। इस तरह से हर साल जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो अगले साल की वैल्यू बचने पर निकलेगा, ना कि इनिशियल कॉस्ट पर। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे अपना डीडीवी का फॉर्मूला। इसके लिए हमने अपनी पुरानी सीट ही ली है, थोड़ा सा एडिट करके पुरानी चीज़ों को हटा दिया है। इसके लिए हम शुरुआत करते हैं इज इक्वल टू से डीडीबी। देखिए ये फॉर्मूला आ गया है, डबल क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें कॉस्ट पूछ रहा है, कॉस्ट हमारी वही रहेगी जो स्टार्टिंग में थी। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर साल्वेज वैल्यू वही रहेगी। फिर दोस्तों हमसे लाइफ पूछ रहा है, लाइफ हमारी 6 साल की है और पीरियड हम पहले साल का ही देंगे, सॉरी। उसके बाद में अपने ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए ये हमें पहले साल 33,333 दिखा रहा है। ये दोस्तों हमें पहले साल का डेप्रिसिएशन बता रहा है कि इतना डेप्रिसिएशन आपकी टोटल वैल्यू में हो गया है। दोस्तों डीडीबी हमें डबल डिक्लाइन मेथड से दिखाता है, कहने का मतलब इस पे जो डेप्रिसिएशन होता है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि प्रैक्टिकल यूज़ में इतना कुछ ज़्यादा मानता नहीं है डबल डिक्लाइन को, लेकिन पता नहीं ये क्यों दिया हुआ है, होता होगा कहीं पर। अगर दिया है तो आपको बताना हमारा काम है। इसके बाद हम इसी फॉर्मूले का बाकी सारे साल का भी डेप्रिसिएशन निकालते हैं, तो इसके लिए हमें इस फॉर्मूले को पहले फिक्स करना होगा। यहाँ पर कर्सर लाकर आप F4 दबाइए और जितने भी एलिमेंट हैं उनको फिक्स कर दीजिए। दोस्तों लास्ट वाले एलिमेंट को हम फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। ये पीरियड की वैल्यू है जो बढ़ती जाएगी समय के साथ में, तो इसे फिक्स नहीं करना है। इतना करके आप एंटर कर दीजिए और फिर इस फॉर्मूले को आप नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो देखिए इसमें से मैं डॉलर और हटा देता हूँ। तो देखिए ये आपको हर साल का डेप्रिसिएशन बता रहा है और लास्ट ईयर में इसका डेप्रिसिएशन 0 हो गया है। कहने का मतलब जब आप इन सबका भी सम करेंगे तो वैल्यू तकरीबन इतनी ही आएगी। देखिए यहाँ पर दिखा भी रहा है। हम इन सबका सम करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो तकरीबन होगी, चलिए इन सबका सम करके देखते हैं कितना होता है। ये इसके बराबर ही आना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला कोई भी हो लास्ट में डेप्रिसिएशन आपको उतना ही देगा। इज इक्वल टू सम, यहाँ से लेकर हम नीचे तक की सारी वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, इंटर मारेंगे। देखिए 85,000 ही आया है, लगभग इसके अप्रोक्सीमेट ही है। और इतना डेप्रिसिएशन टोटल आपके 6 सालों में आपके 1 लाख रुपए में हो गया है। और लास्ट में जो आपकी साल्वेज वैल्यू है लगभग उतना ही अमाउंट की वैल्यू उसकी बचती है। इसी तरह हमारा वीडीवी फार्मूला भी होगा। इसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज रहेगी, थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। आप इज इक्वल टू से लगाइए, वीडीवी लिखिए, फार्मूला आया पॉपअप में, हम इसे सेलेक्ट करेंगे डबल क्लिक से। उसके बाद में कॉस्ट पूछ रहा है तो कॉस्ट आपकी इनिशियल तो यही रहेगी। इसके बाद में कॉमा, साल्वेज वैल्यू भी आपकी वही रहेगी, फिर कॉमा, टोटल लाइफ भी आपकी 6 ही रहेगी, फिर कॉमा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, स्टार्ट पीरियड और एंड पीरियड, यही डिफरेंस होता है इसके फॉर्मूले में और डीडीवी के फॉर्मूले में। हालांकि वैल्यू दोनों सेम ही लेकर आएंगे। स्टार्ट पीरियड में आपको जहाँ से आपका स्टार्ट होता है ईयर वहाँ से डालना है, एक से नहीं डालना है। तो आपको यहाँ पे 0 डालना है, फिर कॉमा, फिर एंड पीरियड में आपको यहाँ पे 1 डालना है, उसके बाद में कॉमा। क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है इस फॉर्मूले में वो स्टार्ट किया जाता है पहले ही उससे, मतलब स्टार्ट पीरियड इसमें स्टार्टिंग वाले को ही देना पड़ता है। फिर आप इतना डेप्रिसिएशन इसने बताया है 33,333, इसमें से डॉलर हटाते हैं। अब दोस्तों हमें बाकी सालों का भी डेप्रिसिएशन निकालना है, तो इस फॉर्मूले को हमें फिक्स करना पड़ेगा। F4 लगाकर हम इसकी जो फिक्स वैल्यू है उनको फिक्स करेंगे। दोस्तों ये वैल्यू उसको लास्ट की फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि इनकी वैल्यू समय के साथ चेंज होगी ईयर बाय ईयर। इंटर प्रेस करेंगे
और फिर इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो देखिए जो टोटल वैल्यू आएगी वो इसी के बराबर आएगी। यहाँ पर हम पहले डॉलर हटाते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक सम का फॉर्मूला लगाकर इन सबका सम कर देते हैं। तो देखिए वीडीबी फॉर्मूले से भी हमें वही वैल्यू प्राप्त होती हैं जो डीडीबी से प्राप्त हुई थी, बस फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है और जो टाइम पीरियड लेता है स्टार्ट और एंड का वो ज़ीरो से काउंट करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये डेप्रिसिएशन के फॉर्मूलेज थे। कुछ और फॉर्मूले भी हैं दोस्तों। डेप्रिसिएशन के दो और भी फॉर्मूले हमें एक्सेल में मिलते हैं फाइनेंशियल फंक्शन में। पहला होता है एसएलएन फंक्शन और दूसरा होता है एसवाईडी फंक्शन। एसएलएन फंक्शन हमें कैलकुलेट करता है डेप्रिसिएशन ऑफ एन असेट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। मतलब कि इसका जो ये जो डेप्रिसिएशन क्रिएट कैलकुलेट करेगा वो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन बेसिस के हिसाब से करेगा। जैसे कि ये हम ये अपने जो भी हमारी जो मूल जो रकम होती है या जो भी अमाउंट होता है उसको डेप्रिसिएशन नहीं, उसको मतलब हर साल कम नहीं मानता, उसके हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर आप देखेंगे कैसे। उसी तरह से एस वाई डी फंक्शन होता है कैलकुलेट द सम ऑफ ईयर डिजिट डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स। लेकिन एस वाई डी फंक्शन जो है वो सम ऑफ ईयर डिजिट डेप्रिसिएशन के हिसाब से करता है। मतलब ये एसएलएन फंक्शन की तरह नहीं होता, ये वैसे ही होगा जैसे हमारे वीडीबी और डीडीबी होते थे उसी तरह से करता है। लेकिन जो टोटल डेप्रिसिएशन लास्ट में कैलकुलेट होकर आता है इनका वो उन्हीं फार्मूलों जितना ही आता है जितना वीडीबी डीडीबी वगैरह फार्मूले में आया था। चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसके फॉर्मूले में जो चीज़ें होंगी वो वही सारी होंगी जो वीडीबी वीडी डीडीबी वाले फार्मूले में थी। चलिए करके देखते हैं प्रैक्टिकल। अपनी उसी सीट पर आते हैं जिस पे हमने इन तीनों फॉर्मूले डीबी डीडीबी और वीडीबी का प्रैक्टिकल किया हुआ है। इससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अपना फार्मूला शुरू करते हैं एस एल एन का इज इक्वल टू एस एल एन। इस पर डबल क्लिक करेंगे। पहले हमसे कॉस्ट पूछ रहा है, कॉस्ट हम ये दे देंगे जो है हमारी, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर साल्वेज वैल्यू ये हमने पहले से फिक्स करके रखी हुई थी वही। इसके बाद में लाइफ, लाइफ पर क्लिक कर देंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर मारेंगे। तो देखिए ये हमारी डेप्रिसिएशन वैल्यू बताई है। बाकी के सारे साल में भी यही डेप्रिसिएशन वैल्यू रहती है। हम इस फॉर्मूले को फिक्स करते हैं और फिर आपको समझाते हैं। F4 से हम इस फॉर्मूले को फिक्स करेंगे, यहाँ पर कर्सर लाएंगे, F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डॉलर के साइन आ जाएंगे दोनों तरफ। यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे और ये हमारा फार्मूला हो गया है फिक्स। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे ये जो डेप्रिसिएशन आया है वो हर साल का सेम ही आया है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसने बाकी इन फॉर्मूलों की तरह हर साल इसकी वैल्यू को डेप्रिसिएट मानकर फिर अगले साल का डेप्रिसिएशन नहीं निकाला है, एक स्ट्रेट लाइन में इसे भी बराबर मानकर ही निकाला है। इसके बाद में एस वाई डी फार्मूला होता है। चलिए शुरू करते हैं। इज इक्वल टू एस वाई डी, ये हमारा फार्मूला आ गया है, इसे हम डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। फिर देखिए हमसे कॉस्ट पूछ रहा है, कॉस्ट हमारी यही रहेगी, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर साल्वेज वैल्यू ये भी यही रहेगी, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लाइफ, लाइफ 6 साल हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर कॉमा लगाएंगे। फिर ये पूछ रहा है पर, दोस्तों पर हमारा ये मंथली बेसिस पर रहता है, जिसे सॉरी ईयरली बेसिस पर रहता है जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट करके रखे हैं। इसे सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो देखिए इसने भी हमें पहले साल की डेप्रिसिएशन बताई है थोड़ा अलग तरीके से। ये वैल्यू जो होती है वो इनके बीच में कहीं पर एग्जिस्ट करती है। चलिए इस फॉर्मूले को फिक्स कर देते हैं। दोस्तों लास्ट वाली वैल्यू को फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि वो चेंज होती रहेगी ईयर बाइस। फिर इंटर मारते हैं और अब इस फॉर्मूले को हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो देखिए ये वैल्यू जो आएगी इनका टोटल जो होगा वो 85,000 ही होगा। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं इज इक्वल टू से सम, ये देखिए यहाँ पर भी लगाते हैं। इस पूरी वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इंटर मार देंगे। इन सब से दोस्तों हम
डॉलर को हटाते हैं और इसे थोड़ा सा बड़ा करके बोल्ड कर देते हैं। ये देखिए, जिस तरह से हमने पिछले फॉर्मूले में वैल्यू निकाली थी उसी तरह से इस तरह भी वैल्यू जो निकल कर आएंगी, टोटल डेप्रिसिएशन सेम ही आता है। सभी वैल्यू में आप किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, ये था हमारे डेप्रिसिएशन के फॉर्मूले। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, कोई और आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट में कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका आंसर देने के लिए। और वीडियो को अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में।